Now, Samajwadi Party leader Abu Azmi cried foul on Yaqub Memon's hanging, alleging that Memon has been implicated in the case by the government. Now, we are joined in by Mr. Abu Azmi. Mr. Azmi, thanks very much for speaking to India today. Now that the Supreme Court has dismissed the curative plea filed by Yaqub Memon, paving the way for his hanging on the 30th of July, has your opposition to his hanging is now over formally? The highest court of the land has now ruled against it. कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये थी कि आज ये फैसला हुआ है, लेकिन सरकार ने इसके पहले अनाउंस कर दिया। इस फैसले के बाद सरकार को अनाउंस करना चाहिए। एक तो मेरा जो ऑब्जेक्शन था, मेरा ऑब्जेक्शन आज भी है इस बात का कि सरकार जो है इस पर मार्केटिंग कर रही है। और याद रखिए इस बात को कि सरकारें जो है मुसलमानों को किसी तरह से भी बदनाम करने की साजिश देश में कर रही हैं। एक बकन ये केस जो हुआ था, 93 ब्लास्ट का केस जो हुआ था, ये एक एक्शन था, एक रिएक्शन था एक्शन का। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ी कि किसी कोर्ट ने नहीं बोला था तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ दी गई वो मस्जिद पूरी। उसके बाद मुंबई में दंगे हुए 92-93 के, जिसमें 2500 लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े 1000 का बताता है, क्योंकि 1000 को मारने वाले और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आई, 31 पुलिस वाले शामिल हैं उसमें। लोगों को जलाया गया, काटा गया, मारा गया, इतना बड़ा हुआ। आज तक किसी को सजा नहीं हुई। लेकिन 93 ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए। We are talking about the 1993 case here. We are talking about the bomb blast here. Let's just stick to what is the issue of discussion at this moment. The moment you increase the ambit, then we lose focus. Yaqub Memon, a key conspirator with Dawood Ibrahim in 1993 Mumbai serial blast case, and one of the 10 convicts awarded death penalty by a special Tata court. His death sentence was upheld by the Supreme Court bench on March 21, 2013. His mercy petition has been rejected even by the president. Now even his curative petition has been rejected by the apex court. Why do you have sympathy for such a dreaded terrorist? I don't have any sympathy. It's not possible to support any terrorist. I'm against terrorism. लेकिन इस देश की पुलिस और इस देश की जो ये एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज इस देश की मुसलमानों के साथ खास तौर से बेईमानी कर रही हैं। मैं खुलेआम इस बात को कह सकता हूं। अगर आप रोहिणी सालियन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप, तो मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, समझौता ब्लास्ट में जो लोग पकड़े गए हैं, उनके साथ में सॉफ्ट मुलायम जाओ, उनके साथ में उनके साथ नरमी बरतो। और जो बेचारे 9 लोग 6 साल तक बेकसूर जेल में रहे, उनको आज तक डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। क्या हो रहा है देश के अंदर? मैं किसी आतंकवादी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस देश का एक नागरिक हूं। मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं, मैं अपने देश के संविधान की इज्जत करता हूं, परंतु मेरे देश की संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले एजेंसी जो बेईमानी करके लोगों को फंसा रही, मैं उसकी मुखालफत करूंगा। 92 के दंगों के जो लोग जिम्मेदार, उनको आज तक क्यों नहीं उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है? मैं अगर कहूं कि राजीव गांधी के मर्डर को, राजीव गांधी को मारने वालों को अगर तमिलनाडु के असेंबली में एक प्रस्ताव पास होता है कि इनको फांसी नहीं देना चाहिए, आज तक उनको सजा नहीं, सजा देना चाहिए। क्यों सजा दी गई उनको आज तक? भुल्लर पंजाब के, आज तक सजा नहीं दी गई। बहन सिंह के को फांसी की सजा हो चुकी उनके मारने वालों को, लेकिन सजा नहीं दी जा रही है। सजा देखिए, देश का कानून चाहे कोई किसी धर्म का हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए बराबर होता है। उसी हिसाब से देश का कानून चलना चाहिए। No, I would want to presume, Mr. Azmi, I would want to presume that you are not building a case for. कहना चाहता हूं कि टाडा कानून, टाडा में अगर पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस के अरेस्ट में कोई आदमी है, उसको मार के जो चीज लिखवा ली जाती है, वही एविडेंस बन जाता है। और इसी तरह से लोगों को फंसा करके, मार के, उनको नंगा करके, उनके पेशाब जगहों पर करंट लगा करके, उनको लटका करके मारा गया। उनको किस तरह से 93 के ब्लास्ट में कैसे इंक्वायरी हुई हैं, तो कन्फेशन स्टेटमेंट लिया गया और उस स्टेटमेंट को एविडेंस बनाया गया। तो कोर्ट तो वही वर्डिक्ट देगा ना, जो कि प्रोसिक्यूशन के लोगों के सामने पेश करेंगे। अगर सच्चाई नहीं है तो मैंने सिर्फ उज्जवल निगम जी से कहा आज कि आप खाली, अगर आप धर्म मानते हो तो सिर्फ गीता की कसम खाकर कह दो, या अपने बेटे बच्चे की कसम खाकर कह दो कि याकूब मेमन ने सरेंडर नहीं किया था। अगर आप कहते हो मुझे नहीं मालूम कि सरेंडर किया था कि नहीं किया था, तो आप यही कसम खाकर कह दो कि आपकी जानकारी में नहीं है कि उसने सरेंडर किया था कि नहीं किया था। क्योंकि सच्चाई है, उसने सरेंडर किया था। No, Mr. Azmi, as we wrap up this broadcast, just want to say I hope you are not building a case in favor of Yaqub Memon, because the highest court of the land has ruled what it had to.
Of course, the point that you are making is that there should be justice delivered in other cases as well. We would like to take your assessment in that context. Thanks very much, Abu Azmi, there joining us this morning.